मुंबई के सड़कों पे उतरकर कांग्रेस पार्टी केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राफेल डील घोटाले को लेकर के साथ में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता भी शामिल हैं इस मोर्चे में। हम वीडियो जर्नलिस्ट को कहेंगे दिखाएं कि सड़क पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उतरे हुए हैं और मोदी चोर के नारे लगा रहे हैं कि गली गली में चोर है, प्रधानमंत्री चोर है। उनसे जानते हैं कि राफेल क्या है। आपका नाम बताइए। समीर कामले। आप कहाँ से आए हुए हैं? अंधेरी मुंबई। राफेल क्या है? राफेल एक बहुत बड़ा घोटाला है, जिस घोटाले में हमारे अनिल अंबानी जी और हमारे नरेंद्र मोदी जी दोनों इन्वॉल्व है। और नरेंद्र मोदी जी ने स्पेशल गला लिए कांदिवली से। राफेल को लेकर क्या जानते हैं आप? राफेल अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है भाई साहब। इसमें सरकार ने किस तरह का घोटाला है? उसमें अंबानी जो कि एकदम बंद होने वाली कंपनी है, उसको ठेका दिया गया है। आप कहाँ से आए हैं? मैं वसई से आया हूँ। और मैं ये राफेल घोटाला जो 1,30,000 करोड़ का जबरदस्त घोटाला है, हिंदुस्तान की जनता से पैसा निकाल के अनिल अंबानी के जेब में डालने वाला घोटाला है। कैसा घोटाला है? ये बहुत बड़ा घोटाला है। जो कांग्रेस जो राफेल 500 कुछ लाख रुपए में खरीद रही थी, ये 1500 से ज़्यादा करोड़ में ये खरीद रहे हैं। ये जनता के साथ खिलवाड़ है और जनता का जो। आप कहाँ से आए हैं? मैं मलाड मालूनी से आया हूँ, असलम शेख के। ये राफेल किस तरह का घोटाला है? राफेल सरकार जो ये एकदम बहुत बड़ा घोटाला है। और ये घोटाला तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये तो हमारी जनता को लूटने का। सड़क पे उतरने से क्या घोटाला का बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, लेकिन फिर भी मालूम तो पड़ेगा सरकार को कि सरकार क्या कर रही है देश के जनता। मैं परभनी से हूँ और इतनी दूर से आया हूँ कि ये जनता को बताना है। हमको गरीब जनता को पता नहीं रहता कि क्या चल रहा है। हम मांग कर रहे हैं हमारे राहुल जी गांधी CAG की, तो इंक्वायरी क्यों नहीं करते? प्रधानमंत्री को चोर करना क्या ठीक रहेगा? क्यों नहीं ठीक रहेगा? अगर प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति दलाली करने लगे, अंबानी के घर भरने लगे, तो उसको चोर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? राफेल का जो विमान का है उसका रेट बचाना चाहिए। हमारे साथ में थे महाराष्ट्र के कुछ कार्यकर्ता कांग्रेस के, जिन्होंने मोदी के खिलाफ बहुत आक्रोश है और मोदी चोर के नारे लगा रहे हैं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा घोटाला प्राइम मिनिस्टर ने किया है और देश के साथ उन्होंने धोखा भी किया है। और नौजवान को एम्प्लॉयमेंट देने के बजाय वो उनके एम्प्लॉयमेंट को भी उन्होंने कैंसल किया है। और एक प्राइवेट कंपनी को दिलाकर ये उन्होंने बताया कि जो दोस्त उनको पॉलिटिक्स में सपोर्ट करते थे, उन कंपनियों को साथ दिए और जनता का साथ छोड़ दिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सफाई दे दी है, उस पर क्या कहना है आपको? क्या सफाई देते? अरे जब चोरी तुम्हारी पकड़ी गई है, भूतपूर्व राष्ट्रपति जो फ्रेंच के खुद कहते हैं कि इस डील में उनका हाथ है, क्या सफाई देते हैं? जब सबूत आपके सामने है, जब स्पष्ट दिख रहा है आपको, फिर भी आप पूछ रहे हैं। उजाला है, आपको आंख दिख रहे हैं, तो फिर भी अंधेरा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये कितने करोड़ का घोटाला है सर? ये देखो, अब तो 35,000 करोड़ का घोटाला है और आगे फिर कितने हिस्से खरीदते जाएंगे, उतने 1000 करोड़ घोटाला बढ़ते जाएगा। सरकार के कांग्रेस की पार्टी की क्या मांग, प्रमुख मांगे हैं राफेल घोटालों को लेकर? नहीं, हमने तो ये मांग किया है कि इसको JPC बिठाओ और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इसको छानबीन करे और CBC जो एक विजिलेंस कमीशन है वो भी खुद इसकी जांच करे, FIR करे। ये 3 मांगे हम मांग रहे हैं, वो तीनों की मंजूरी दे दीजिए। उसमें पानी का पानी, दूध का दूध बाहर आ। अगर ऐसा सरकार नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी क्या करेगी आगे? अरे हमारे आंदोलन जारी रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लोगों को बताते रहेंगे। देश में सबसे बड़ा महाघोटाला राफेल की दलाली का सामने आया है। देश जानना चाहता है इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने के बाद सरकार चुप क्यों है, सच्चाई सामने लाने से क्यों डर रही है। प्लेन का कीमत 600 करोड़ से लेके 1600 करोड़ करने के बाद 1000 करोड़ हर एयरक्राफ्ट के पीछे जब होता है तो आप सोच सकते हैं कि देश को कैसे लूटा जाता है। हमारी मांग है तहकीकात होनी चाहिए,
जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर इसमें सच्चाई बयान करें। राफेल स्कैम का बड़ा घोटाला को लेके देश में जो बवाल खड़ा है, उसके चलते मुंबई कांग्रेस के माध्यम से बड़ा मोर्चा आज आयोजित किया है। मैं कहूँगा कि राफेल स्कैम ये शतक का मदर ऑफ ऑल स्कैम होगा। 40,000 करोड़ रुपए का घोटाला और अनिल अंबानी को जिस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट बख्शा गया है, प्रधानमंत्री चुप्पी साधी हुई है। हर एक भाजपा का मंत्री अलग अलग बयान दे रहा है और लोगों को गुमराह करने की बात कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी जो हमारे नेता हैं, उनकी एक ही मांग है कि जेपीसी के मार्फत इंक्वायरी करो। मैं समझता हूँ कि सरकार सही माने इस राफेल में घोटाला नहीं जो सरकार कह रही है, जेपीसी की इंक्वायरी क्यों डिनाई कर रही है? जेपीसी की घोषणा तुरंत करे, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। पीएम का, प्राइम मिनिस्टर का उसमें घोटाला में सही मानो उनकी वो शामिल हैं। अनिल अंबानी को 40,000 कोटी 1 लाख करोड़ की उसमें 1 लाख करोड़ का चुना, ये दोनों ने मिलकर देश को लगाया है। उनकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी और अगर जेपीसी के माध्यम की इंक्वायरी नहीं होगी, मैं समझता हूँ कि घोटाले के मुख्य घोटाला ये सरकार ने किया है, प्रधानमंत्री ने किया है। उसकी जिम्मेदारी लेके उन्होंने तुरंत इस्तीफा देने की जो हमारी कांग्रेस पक्ष की मांग है, उसका समर्थन आज हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने इसका सफाई दे दी है कि घोटाला नहीं हुआ, तो हम यही कह रहे हैं ना, उनके जिन्होंने घोटाला किया चौकीदारी भागीदार हो गया है। इसलिए तो हमारी मांग है कि जेपीसी की इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे हो? अगर उनका नीयत साफ है तो तुरंत वो जेपीसी की मांग, कांग्रेस पक्ष की मांग मंजूर करें, उसका अनाउंसमेंट करें। अगर जांच जेपीसी से नहीं कराते हैं तो कांग्रेस पार्टी क्या करे? नहीं, और कई रास्ते हैं। सीबीसी के पास गए हैं, सीएजी के पास कांग्रेस पक्ष गए हैं। न्याय व्यवस्था जिसके पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था की दरवाजे हमको जाना पड़ेगा। लेकिन इसकी राफेल घोटाले की हर एक रुपये जो सरकार ने उसमें भ्रष्टाचार किया है, उसका हिसाब प्रधानमंत्री को, भाजपा सरकार को देना होगा। मुंबई के सड़कों पर उतरकर राफेल विमान घोटाले का कांग्रेस विरोध कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ में हैं राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई जी। हुसैन दलवाई जी, आप ये विमान घोटाले का क्यों विरोध कर रहे हैं? अरे घोटाला है इसलिए विरोध कर रहे हैं, सीधी बात है। घोटाला किया है, अभी वो भी मान्य करने लगे हैं। जिस ढंग से वो बात कर रहे हैं कि ये इसका कॉन्ट्रैक्ट इसको देने वाले थे, उसको देने वाले थे। अरे देने वाले तो उस वक्त दिए नहीं ना। दिया कॉन्ट्रैक्ट किसको? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को दिया, जिसके ज़रिए हमारे बच्चों को काम लगता था। और 30 करोड़ का घपला किया है। अनिल अंबानी को देने का सवाल क्या? 10 दिन के पहले वो उनकी ये कंपनी फॉर्म में आई, उनको देते हो। जिनको मालूमात नहीं उनको देते हो। राहुल जी बोले हो बराबर है, यही उनका स्किल इंडिया है क्या? यही इनका मेक इन इंडिया? आपकी सरकार में ये विमान का जो है आपकी सरकार ने ये विमान का जो है सौदा किया हुआ था। हाँ बिल्कुल सौदा किया था, बहुत अच्छी तरह से सौदा हुआ था। उसके बावजूद इन्होंने अभी ये किया है। और डायरेक्ट इसमें मोदी जी का, अमित शाह का सहभाग है। उनके लोग भी अभी डरने लगे बोलने में। ये गलत बात है। पहली बार इस तरह से डिफेंस के इसमें इस तरह का घपला होने का पहली बार हुआ है। ऐसा कभी हुआ नहीं था। हमारे सैनिकों की जान से खेलते हो आप, ये बिल्कुल गलत बात है। इसलिए ये सवाल अभी उनको कुर्सी से हटाने से ही खत्म हो जाएगा। इस मामले में रक्षा मंत्री सहित कई केंद्रीय मंत्री सफाई दे चुके हैं कि कोई घोटाला नहीं हुआ है। अरे सफाई दे रहे हैं, यानी सफाई देंगे, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। सबूत कहाँ दे रहे हैं ठीक ढंग से? राहुल जी ने सबूत दिए हैं घोटाला कैसा हुआ, इसके सबूत दिए गए हैं कि आपने तिगुना इससे खरीदी किया है। और ये तो सही बात है ना, ये तो ना ही बोलते नहीं कि अनिल अंबानी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 10 दिन जो कंपनी फॉर्म हुई, खाली 10 दिन हुए, उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ये भी बोले ना, ये तो मान्य करते हैं ना।
इसका मतलब क्या ध्यान में रखिए। इस मामले में कभी कभी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को इसका हिस्सा नहीं मिला, इसलिए विरोध कर रही है। बिल्कुल गलत बात है। कांग्रेस को हिस्सा मिलना था तो पहले कांग्रेस यही कर रही थे, सब उनके साथ बातचीत कर रही थी ना, उस वक्त करती ना कांग्रेस का सवाल ही नहीं। ये सारा पैसा कहाँ गया, क्या गया, इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड करते। क्यों नकार देते उसके लिए? बोले बाहर जाएगा। क्या बाहर जाएगा? ऐसा क्या सीक्रेट रहता है? कुछ सीक्रेट नहीं रहता। वो विमान क्या है, हेलीकॉप्टर कैसे है, क्या है, सबको मालूम होता है। जहाँ तक मामले को लेकर के सेना अध्यक्ष, वायु सेना अध्यक्ष ने कहा कि राफेल की हमको सख्त जरूरत है, जो देश की रक्षा के लिए काम आएगा। अरे सख्त जरूरत है, इसलिए तो उसके बारे में बहस हो रही थी ना। उसके लिए तो फ्रांस गवर्नमेंट से हमारी सरकार चर्चा कर रही थी ना। सख्त जरूरत है, और जरूरत नहीं ऐसा हम बिल बोलते ही नहीं। सर अपनी मिलिट्री को और मजबूत करना चाहिए, एयरफोर्स को मजबूत करना चाहिए। मिलिट्री को सब पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर ज़रूरी लगते हैं। ये न समझने वाले लोग हैं क्या हम? हमारे डिफेंस मिनिस्टर उस वक्त थे, बिल्कुल क्लीन आदमी था। इनका डिफेंस मिनिस्टर कौन है मालूम नहीं। सीतारामन को बोला जाता है, वो बेचारी बोलती है उसको क्या चला है उसकी मालूमात ही नहीं। सारा मामला PMO के जरिए होता है, मिनिस्टर को कुछ हक ही नहीं रहता। इस मामले में, राफेल मामले में कांग्रेस की क्या प्रमुख मांगे हैं? ये कैंसिल करिए, पहली बात ये है हमारा, कैंसिल कीजिए और इसकी जांच कीजिए। सबसे बड़ी बात है, इसकी जांच होनी चाहिए और JPC के मार्फत उसकी जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर सरकार इस जांच को नहीं मानती है तो कांग्रेस कहां तक जाएगी? यहाँ हमेशा उस तक लड़ाई होती रहेगी। हमारी सरकार आने के बाद ये सब जांच किए जाएगी। हमारे साथ में कुछ कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, हम उनसे जानते हैं कि राफेल है क्या। राफेल का जो लड़ाऊ विमान है वो जब भी UPA गवर्नमेंट थी तभी से बात चल रही थी, लेकिन बाद में NDA गवर्नमेंट ने जो ये गफला किया है, कैसा कि जो HAL जो गवर्नमेंट की कंपनी है, जो नासिक में यशवंतराव चौहान साहब ने एक कंपनी खास बनाई उनके काल में, वो उनको भी तो बुरा लगेगा कि ये जो HAL का कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो खारिज करके अगर अंबानी को 4 दिन पहले फॉर्म कंपनी को दी थी। ये बहुत बड़ा गफला है। ऐसा ही एक पहला गफला किया था कि जो इंस्टीट्यूट नहीं है, रिलायंस की इंस्टीट्यूट थी, उसको जो IIT जो आज देश भर में सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट है, वही टाइम ऐसा है कि जो इंस्टीट्यूट का नहीं उसको नामांकन दिया था कि IIT के साथ में। इसका ये जो अंबानी फैमिली के लिए काम करेगा गवर्नमेंट। और कुछ हमारे कांग्रेस के नेता हमारे साथ में और कार्यकर्ता, आप बताइए राफेल के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, राफेल की जो डील हुई है, ये इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। और हमारे राहुल गांधी जी जो है, ऑल इंडिया के जो अध्यक्ष है, उन्होंने एक बीड़ा उठाया है कि देश को न्याय दिलाने का काम करना है, देश की जनता को न्याय दिलाने का काम करना है। इसलिए पूरी तैयारी से पूरे हिंदुस्तान में जोर शोर से राफेल डील में जो भ्रष्टाचार हुआ है, ये मुद्दे को उठा के भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जिसका नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी करते हैं PM के रूप में, उन्होंने जो ये किया है, आजकल गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में। इस आंदोलन से देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? आंदोलन से देश की जनता को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, कांग्रेस के हमारे जो नेतृत्व करने वाले सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और सभी वरिष्ठ नेता लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि देश की जनता को पूरी तरीके से न्याय मिले और ये जो भ्रष्टाचार की सरकार है इसको ख़त्म करे। और कांग्रेस की सरकार है, जो कांग्रेस की सरकार ऐसी है कि पूरे समाज की जनता को लेके चलने का काम करती है, ना कि जातिवाद फैलाने का काम करती है। ये हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद हुसैन दलवाई जी, जिन्होंने पूरे राफेल की जांच JPC से मांग की है और कहा है कि जो टेंडर है अनिल अंबानी को दिया है पूरा कैंसिल किया जाए और साथ ही नए टेंडर की जो है नई टेंडर निकाली जाए। और हम चलते हैं कुछ और कार्यकर्ताओं के साथ में और वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे राफेल डील मामले को लेकर के। राफेल विमान को लेकर के कांग्रेस सड़क पर उतर चुकी है और इस बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ में है कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता चरण सप्रा जी। सप्रा जी, ये कांग्रेस क्यों विरोध कर रही है और क्या जनता को बताना चाह रही है? देखिए, रोज राफेल के अंदर नई चीज़ें बाहर आ रही हैं। आज भी ये चीज़ बाहर आई है कि उस समय के जॉइंट सेक्रेटरी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के थे, उन्होंने एक डिसेंट नोट लिखा था
प्राइसिंग के बारे में। उस डिसेंट नोट लिखने के बाद में उसको ओवर रूल किया गया, डीजी ने ओवर रूल किया, जो उस समय की डीजी थी उसको प्रमोट किया गया, जॉइंट सेक्रेटरी को डिमोट किया गया। यानी कहीं ना कहीं ये सरकार ने हर उस प्रयास को दबाया है, जिस व्यक्ति ने प्रश्न उठाया है रफाल के ऊपर उसको दबाया गया है। तो ये खुलेआम दिख रहा है कि देश का चौकीदार वो केवल भागीदारी नहीं है, वो चोर भी है। और ओलांदे ने जब फ्रांस से कहा, जब उन्होंने कहा कि इस देश के प्रधानमंत्री ने चोरी की है, तब भारतीय जनता पार्टी उनका उत्तर क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं ओलांदे के ऊपर डिफेमेशन केस भारतीय जनता पार्टी फाइल कर रही है? आज देश की जनता जानना चाहती है कि जहाज की प्राइस हमारी सरकार क्यों नहीं बता रही है, क्यों ये नहीं बता रही कि डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का उल्लंघन क्यों किया गया, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को क्यों नहीं पूछा गया, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी को क्यों नहीं पूछा गया। हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए फ्रांस जाते हैं तो देश के डिफेंस मिनिस्टर को गोवा में छोड़ के जाते हैं। डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पर मच्छी खरीदते हैं और प्रधानमंत्री जहाज खरीदते हैं वहाँ पर। तो ये जनता सवाल पूछ रही है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी कह चुकी है कि विमान में घोटाला हुआ नहीं है और एक कांग्रेस को हिस्सा इसका नहीं मिला, इसलिए विरोध कर रही है। देखिए, चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोरी करता हूँ, और ये चोर ऐसा है कि चोर मचाए शोर। तो ये शोर मचा रहे हैं ताकि देश का नैरेटिव चेंज हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी इस देश का नैरेटिव चेंज नहीं होने देगी। देश के प्रधानमंत्री को चोर कहना, एक पद की गरिमा को ख्याल रखना, क्या कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है? देखिए, आपको याद होगा कि पार्लियामेंट के अंदर यही भारतीय जनता पार्टी के सभी मेंबर पार्लियामेंट ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो वहाँ पर पार्लियामेंट में खड़े होके, हम तो रास्ते पे खड़े होके कह रहे हैं कि ये चोर है, उन्होंने तो वो जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है उसमें खड़े होकर के कहा था कि देश का ये प्रधानमंत्री चोर है। तो भारतीय जनता पार्टी हमको न सिखाए, वो ये बताए कि इस पे आपने ये प्राइस जनता को क्यों नहीं बताना चाहते और ये घोटाला कैसे हुआ। कांग्रेस की क्या प्रमुख मांगे हैं? यही मांगे हैं कि इसकी असली कीमत बाहर आनी चाहिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर का उल्लंघन क्यों किया, प्राइस नेगोशिएशन कमेटी को क्यों नहीं पूछा गया, ये तमाम सारी चीज़ें, इसका एक भी उत्तर नहीं दे रही सरकार। ये हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी सरकार से मांग की है कि विमान, जो राफेल विमान है उसकी कीमत सरकार जाहिर करे, जग जाहिर करे, और ये जो कांग्रेस सरकार ने प्राइस नियुक्त किया था उसी पे जो उसको लेकर के अमल करे। जहां राफेल घोटाले को लेकर मुंबई पे सड़क पे उतरी है, वहीं उसको लेकर हमारे बात करने के साथ में हमारे साथ में विधायक असलम शेख जी। असलम शेख जी, बताइए किस तरह का घोटाला आप लोग मानते हैं और इसको लेकर कांग्रेस क्या चाह रही है? कांग्रेस जेपीसी चाह रही, कांग्रेस चाहती कि एक जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बने जिसके माध्यम से इसकी पूरी चौकसी हो, लेकिन अभी तक का सरकार और प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पूरी दुनिया की मीडिया और आज फ्रेंच के एक्स प्रेसिडेंट ने भी कह दिया कि ये गवर्नर ने जबरदस्ती अंबानी के साथ सौदा करने कहा था, हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। वर्ल्ड की मीडिया उठा रही, लेकिन हमारे देश के कोई मंत्री इसके ऊपर बात करने तैयार नहीं है। इस पर भाजपा सरकार ने सफाई दे दी है और कहा है कांग्रेस की सरकार ने सौदा इस विमान का किया था। कांग्रेस की सरकार के टाइम पे सौदा नहीं हुआ था, अंबानी की उसकी जो कंपनी और रजिस्टर होकर 15 दिन नहीं हुआ था, उसको रफाल डील जो है दी गई है। और ये किसने क्या किया क्या नहीं किया, घोटाला हुआ नहीं हुआ, तो आप जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाइए और उसका कमेटी के माध्यम से इंक्वायरी होने दीजिए। किस तरह का जांच होना चाहिए इस मामले में? बिल्कुल, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी, पूरी जांच करेगी कि किस तरीके से दिया गया। जो कंपनी सुई धागा बना नहीं सकती है उसको प्लेन बनाने का काम दिया। 15 दिन पहले कंपनी रजिस्टर होती है और उसको डायरेक्ट दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस का आप डील देते हो, जो 550 करोड़ का प्लेन है 1300 करोड़ में लेने देते हो। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? अगर वो जांच कमेटी नहीं बैठाते तो कांग्रेस आगे क्या करेगी? कांग्रेस इस तरह सड़कों पे उतरेगी, कांग्रेस सदन नहीं चलने देगी, कांग्रेस जो है उनको मजबूर करेगी, इतना बड़ा घोटाला करेगी, देश के गरीब जनता का पैसा उठा के जो है किसी अंबानी को देने का काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी। देश की जनता इनसे हिसाब मांगेगी। अब आरोप ऐसा लग रहा है कि अगर कांग्रेस को इसका हिस्सा नहीं मिला इसलिए विरोध कर रही है। कांग्रेस को हिस्सा मिलने के साथ 20 साल से 60 साल से कांग्रेस देश को चला रही है और देश को जो है आसमान की तरफ, प्रगति की तरफ ले गई है। आज लोग भूखे नहीं मर रहे हैं। आज जो है ये पिछले 4 साल के अंदर आप देख सकते हो कितनी महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ, हिंदू मुसलमान के दंगे हुए, दलितों को मारा जा रहा है। किसने क्या खाना, किसने क्या पहनना, किसने क्या करना, वो सारी चीज़ें कभी कांग्रेस के टाइम पे नहीं हुई थी। आज पेट्रोल का भाव कहाँ आसमान की तरफ जा रहा है।
छोटा आदमी रास्ते पे चल नहीं सकता। ये वस्तुस्थिति आज मोदी जी ने लाके इस देश में रख दी है। घोटाले को लेकर सड़क पर क्यों? क्या पेट्रोल महंगाई और डीजल को महंगाई लेकर कांग्रेस सड़क पर क्यों इस तरह का उतर नहीं रही है? जब पेट्रोल के दाम बढ़े तब तक कांग्रेस सड़क पे उतरी है। ये बात और है कि कुछ मीडिया ने दिखाया, कुछ ने नहीं दिखाया। कौन सा ऐसा घोटाला या कौन सा ऐसा भाड़ा बढ़ने के पर कांग्रेस सड़क पे नहीं उतरी, मुझे बताइए। पेट्रोल के लिए तो 4 बार यहाँ पे आंदोलन हो चुका है, खाली मुंबई शहर के अंदर, देश भर के अंदर आंदोलन हो रहा है, हर बार आंदोलन हो रहा है। लेकिन इस तरीके से मीडिया को जिस तरीके से इस सरकार ने दबा के रखा हुआ है, उसके लिए हम लड़ रहे हैं, मीडिया के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक असलम शेख जी, जो हर कांग्रेसी राफेल मामले जांच की बात कर रहा है और जेपीसीसी जांच की बात कर रहा है। मोदी सरकार को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेसी कार्यकर्ता अग्रेसिव है, ये देखना दिलचस्प होगा कि आगामी चुनाव को लेकर के 2019 का कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जनता किसका साथ देती है। राफेल विमान मामले को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार कई बार सफाई दे चुकी है, लेकिन ये बात कांग्रेस पार्टी के गले नहीं उतर रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष की चल रही नूरा कुश्ती कब तक खत्म होती है। कैमरामैन देवानंद सिंह के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज, मुंबई।